सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है। क्रिएटिनिन शरीर में बनने वाला एक वेस्ट पदार्थ होता है जो मांसपेशियों के सामान्य काम करने के दौरान बनता है। हमारे शरीर में क्रिएटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो मांसपेशियों को ऊर्जा देने में मदद करता है। जब यह ऊर्जा उपयोग होती है तो उसके बाद क्रिएटिनिन बनता है। यह खून में पहुंचता है और फिर किडनी उसे फिल्टर करके पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर क्रिएटिनिन का स्तर देखकर किडनी की कार्यक्षमता का अंदाजा लगाते हैं। अगर शरीर में इसका स्तर ज्यादा बढ़ जाए तो यह संकेत हो सकता है कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही। आइए समझते हैं हमारे शरीर में क्रिएटिनिन कैसे बनता है। हमारे शरीर की मांसपेशियां लगातार काम करती रहती है, चाहे हम चले, काम करें या आराम करें। मांसपेशियों को ऊर्जा देने के लिए शरीर क्रिएटिन नाम के पदार्थ का उपयोग करता है। यह क्रिएटिन मुख्य रूप से लीवर में बनता है और फिर मांसपेशियों तक पहुंचता है। जब मांसपेशियां ऊर्जा इस्तेमाल करती है तो क्रिएटिन टूटकर क्रिएटिनिन में बदल जाता है। इसके बाद यह खून में मिल जाता है। सामान्य स्थिति में किडनी इस क्रिएटिनिन को फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है, जैसे हमने पहले बात की। शरीर में रोज थोड़ी मात्रा में क्रिएटिनिन बनना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ज्यादा बनने या फिर बाहर न निकलने पर इसका स्तर बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं किडनी और क्रिएटिनिन के बीच क्या संबंध होता है। किडनी और क्रिएटिनिन के बीच सीधा संबंध होता है। किडनी का मुख्य काम खून को साफ करना और शरीर से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है। क्रिएटिनिन भी उन्हीं वेस्ट पदार्थों में से एक है जिसे किडनी फिल्टर करती है। जब किडनी स्वस्थ होती है तो वह आसानी से अतिरिक्त क्रिएटिनिन को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगे तो क्रिएटिनिन शरीर में जमा होने लगता है और खून में इसका लेवल यानी कि स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर किडनी की स्थिति समझने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन अक्सर किडनी की समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्रिएटिनिन टेस्ट कैसे होता है। क्रिएटिनिन की जांच करवाने के लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें मरीज के हाथ की नस से थोड़ा खून लिया जाता है और लैब में इसका परीक्षण किया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि खून में क्रिएटिनिन का स्तर कितना है। कई बार डॉक्टर यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं, जिसमें 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके जांच की जाती है। इससे किडनी कितनी अच्छी तरह से क्रिएटिनिन बाहर निकाल रही है इसका अंदाजा मिलता है। टेस्ट से पहले कुछ मामलों में ज्यादा प्रोटीन खाने या फिर भारी एक्सरसाइज से बचने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि ये चीजें रिपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। आइए जानते हैं पुरुष, महिला और बुजुर्गों में नॉर्मल क्रिएटिनिन रेंज कितनी होनी चाहिए। क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज उम्र, जेंडर और शरीर की मांसपेशियों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर पुरुषों में क्रिएटिनिन की मात्रा महिलाओं की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी यानी कि पुरुषों की मांसपेशियां अधिक होती है। आमतौर पर पुरुषों में यह लगभग 0.7 से 1.3 mg/dl और महिलाओं में लगभग 0.6 से 1.1 mg/dl तक सामान्य माना जाता है। बुजुर्गों में मांसपेशियां कम होने के कारण यह स्तर थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। हालांकि अलग अलग लैब में रेंज थोड़ी बदल सकती है, इसलिए रिपोर्ट को हमेशा डॉक्टर की सलाह और अन्य जांचों के साथ समझना जरूरी होता है। आइए समझ लेते हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के शुरुआती लक्षणों के बारे में। शुरुआत में क्रिएटिनिन बढ़ने के लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते। कई लोगों को लंबे समय तक कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। कुछ लोगों को कमजोरी, जल्दी थकान, भूख कम लगना या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। कई बार चेहरे, पैरों या टखनों में हल्की सूजन भी दिखाई दे सकती है। पेशाब की मात्रा में बदलाव होना, बार बार पेशाब आना या फिर पेशाब कम होना भी शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों को लोग सामान्य थकान समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों में हाई क्रिएटिनिन के साथ मतली, उल्टी या फिर सांस फूलने जैसी समस्या भी शुरू हो सकती है। शरीर में पानी और वेस्ट पदार्थ जमा होने से त्वचा में खुजली, बेचैनी या फिर नींद में परेशानी महसूस हो सकती है। अगर किडनी पर ज्यादा असर पड़ने लगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ना भी शुरू हो सकता है। कई बार मुंह का स्वाद खराब लगना या सांस में बदबू आना भी देखा जाता है। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में सभी लक्षण दिखाई दे, इसलिए केवल लक्षणों पर निर्भर रहने की बजाय समय समय पर जांच करवाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब जानते हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के मुख्य कारणों के बारे में। क्रिएटिनिन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण किडनी की कार्यक्षमता कम होना होता है। जब किडनी सही तरीके से खून फिल्टर नहीं कर पाती तो क्रिएटिनिन शरीर में जमा होने लगता है।
डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहने पर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी, गंभीर संक्रमण या पेशाब रुकने जैसी समस्या भी क्रिएटिनिन बढ़ा सकती है। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द की गोलियां लंबे समय तक लेते रहते हैं, जो किडनी पर असर डाल सकती है। ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट और अत्यधिक जिम वर्कआउट भी कुछ मामलों में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा सकते हैं। किडनी स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट की समस्या के कारण पेशाब का रास्ता रुकने पर भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां और लंबे समय तक चलने वाली किडनी डिजीज भी इसके पीछे कारण हो सकती है। शरीर में अचानक पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन होने पर भी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिख सकता है। कई बार ज्यादा मांसपेशियों वाले लोगों में या फिर भारी एक्सरसाइज करने वाले लोगों में भी इसका स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए केवल एक रिपोर्ट देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। डॉक्टर अन्य जांचों और मरीज की स्थिति को देखकर सही कारण समझते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाई क्रिएटिनिन यानी कि क्रिएटिनिन बढ़ने पर क्या खतरे हो सकते हैं। अगर क्रिएटिनिन लगातार बढ़ता रहे तो यह संकेत हो सकता है कि किडनी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। किडनी जब सही तरीके से काम नहीं करती तो शरीर में वेस्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। इससे शरीर में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। समय रहते इलाज न मिलने पर किडनी की कार्यक्षमता और ज्यादा खराब हो सकती है। कई बार मरीज को डायलिसिस तक की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हाई क्रिएटिनिन को केवल एक छोटी रिपोर्ट समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं माना जाता। किडनी खराब होने का असर केवल पेशाब पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ सकता है। शरीर में टॉक्सिन बढ़ने से दिल, फेफड़ों और दिमाग की कार्यप्रणाली यानी कि जो फंक्शनैलिटी होती है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। कुछ लोगों में सांस लेने में दिक्कत, सीने में दबाव या फिर गंभीर कमजोरी महसूस हो सकती है। शरीर में पोटेशियम का स्तर बढ़ने पर दिल की धड़कन भी प्रभावित हो सकती है, जो खतरनाक स्थिति बन सकती है। अगर समय पर सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव न किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए शुरुआती अवस्था में जांच और इलाज बहुत ही जरूरी होता है। आइए समझते हैं क्रिएटिनिन कम करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह के अनुसार डाइट और जीवन शैली में बदलाव करना काफी जरूरी माना जाता है। शरीर में पानी की कमी न होने देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिहाइड्रेशन किडनी पर दबाव बढ़ा सकता है। ज्यादा नमक, पैकेज फूड और अतिरिक्त तला भुना खाना कम करना चाहिए। कई मामलों में डॉक्टर प्रोटीन की मात्रा नियंत्रित रखने की सलाह देते हैं, खास करके जब किडनी की समस्या हो। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना भी जरूरी माना जाता है। नियमित हल्की एक्सरसाइज और वजन नियंत्रित रखना किडनी की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही किडनी खराब होने के सबसे बड़े कारणों में शामिल होते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द की दवाइयां या फिर सप्लीमेंट लेना बंद करना चाहिए। कई लोग इंटरनेट देखकर या वीडियो देखकर घरेलू उपाय शुरू कर देते हैं, लेकिन हर उपाय सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होता। ताजे फल, सब्जियां और संतुलित भोजन लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन किडनी मरीजों में कुछ फल और मिनरल्स की मात्रा सीमित करनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी रिपोर्ट और बीमारी के अनुसार डॉक्टर या फिर डाइटिशियन की सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। आइए वीडियो के आखिरी हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ रहा हो या उसे पेशाब कम आना, पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ या फिर लगातार उल्टी जैसी समस्या हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चेहरे और शरीर में अचानक सूजन आना, बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होना या ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ना भी गंभीर संकेत हो सकते हैं। अगर डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर इलाज मिलने से किडनी को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है और गंभीर जटिलताओं को खत्म किया जा सकता है। तो यह थी सामान्य जानकारी क्रिएटिनिन के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।